नमस्कार दोस्तों, खम्बगणी कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है, अगर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन को 2 बार ऐसे ना मारे तो आपकी जान भी जा सकती है। और भगवान श्री कृष्ण जी का एक ऐसा मंदिर जहाँ जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है उसके हाथ की कलाई पर एक ऐसी घड़ी बंधी हुई है जो सालों से बिना बैटरी के चल रही है। और इंडिया का एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल की ड्रेस से लेकर कैंटीन का मेन्यू बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने डिजाइन किया है। ये सब और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर की सुई और मौत। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी आपने डॉक्टर की सुई का दर्द जरूर झेला होगा और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन को 2 बार ऐसे मारते हैं और उसमें थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकालते हैं। ये उनका कोई टोना टोटका नहीं है। आप में से कई लोग ये मत सोचना कि ये उनका कोई टोना टोटका है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करते हैं, जब दवाई की शीशी में से इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, मतलब सिरिंज के अंदर दवा भरी जाती है, तो दवा के साथ साथ थोड़ी एयर भी सिरिंज के अंदर आ जाती है जो कि एयर बबल्स का फॉर्म ले लेती है। उन एयर बबल्स को डॉक्टर 2 बार ऐसे मार के इन सिरिंज के टॉप पर पहुंचाते हैं और उसमें से थोड़ा सा लिक्विड बाहर इसलिए निकालते हैं कि जितने भी सारे एयर बबल्स टॉप सरफेस पे जमा है वो उस लिक्विड के जरिए बाहर निकल जाए, तो सिरिंज के अंदर ओनली दवा रह जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपको इंजेक्शन लगा देंगे आपकी बॉडी के अंदर, अगर गलती से भी एयर चली गई तो वो आपकी बॉडी में हो रहे खून के बहाव को ब्लॉक कर देगी, जिससे आपके जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप डॉक्टर के यहाँ इंजेक्शन लगवाने जाओ तो डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछ लेना कि डॉक्टर साहब आपने एयर बबल्स निकाले हैं नहीं। तो डॉक्टर आपको ऐसे देखेगा पहले तो, फिर ये कहेगा मने से कह रहा है, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टरों को पढ़ाई में ये सारी चीजें पहले ही बताई जाती है कि कैसे सिरिंज के अंदर अगर एयर बबल्स आ जाए, एयर आ जाए तो उनको कैसे निकाला जाता है। दिल की धड़कन से चलने वाली घड़ी। राजस्थान के जयपुर में मौजूद भगवान गोपीनाथ जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ की कलाई पर एक ऐसी घड़ी बंधी हुई है जो सालों से बिना बैटरी के चल रही है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1792 में किया गया था और वहां लगी प्रतिमा लगभग 5000 साल पुरानी है। भारत की आजादी से पहले की बात है, जब एक अंग्रेज ने सुना कि जयपुर में गोपीनाथ जी का मंदिर है और उस मंदिर में जो प्रतिमा है उस प्रतिमा में जान है, लेकिन उस अंग्रेज को यकीन नहीं हो रहा था। तो वो अपने साथ एक ऐसी घड़ी लाया जो हार्ट पल्स यानी दिल की धड़कन से चलती है। तो उसने सोचा कि अगर इस प्रतिमा में जान है तो ये घड़ी भी चलने लगेगी। तो उसने वो घड़ी वहां के पुजारी जी को दी और उनसे कहा कि आप ये घड़ी प्रतिमा की कलाई पर बांधे, अगर ये घड़ी चलने लग गई तो मैं यकीन कर लूंगा कि इस प्रतिमा में जान है। तो जैसे ही वो घड़ी प्रतिमा की कलाई पर बांधी गई तो वहां सब देखकर हैरान हो गए। वो घड़ी चलने लगी। उसके बाद वो अंग्रेज भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त हो गया। ए स्कूल डिजाइन बाय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। दोस्तों, इंडिया के महाराष्ट्र में स्थित एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल की ड्रेस को डिजाइन किया है मनीष मल्होत्रा जी ने, जिस स्कूल की प्रेयर की जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं जावेद अख्तर जी ने, उस स्कूल की प्रेयर का जो म्यूजिक है उसको कंपोज किया है शंकर एहसान लोई ने, और उस स्कूल की कैंटीन का मेन्यू डिजाइन किया है मशहूर शेफ संजीव कपूर ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, जिसे मुकेश अंबानी जी ने अपने फादर की याद में बनवाया था। दोस्तों, ये वही स्कूल है जिस स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज बनती हैं। प्रेग्नेंट मैन ऑफ इंडिया। क्या आपने इंडिया के प्रेग्नेंट मैन के बारे में सुना है? दोस्तों, इनका नाम संजू है और ये 1963 में नागपुर में पैदा हुए थे। पहले इनकी लाइफ हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। जब ये 20 साल के हुए तो उन्होंने अपने पेट को देखा जो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था और कुछ दिनों बाद इनका पेट एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला की तरह दिखने लगा। कुछ दिनों बाद संजू को चक्कर आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर इन्हें देखकर कहते हैं कि इनके पेट में ट्यूमर है, लेकिन कंप्लीट चेकअप होने के बाद वहाँ के डॉक्टर सारे हैरान हो जाते हैं। दरअसल संजू के पेट में एक हाफ फॉर्म बेबी था। एक रेयर कंडीशन होती है जिसे वेनिशिंग ट्विंस सिंड्रोम कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में 200 में से कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सिंड्रोम हुआ है। जब संजू माँ के पेट में थे तो संजू की माँ ने ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे कंसीव किए थे। तो संजू ने दूसरे बेबी को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया, पेट के अंदर ही। वो उस बच्चे को अपने अंदर 35 साल लेकर घूमते रहे और बाद में ये बात पता चला। दोस्तों, चाइना में कभी लोन मत लेना। दोस्तों, चाइना के इस रूल के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस आदमी का नाम है वेंग और इस आदमी ने चाइना के अंदर एक कार लोन लिया था जिससे ये टाइम पर नहीं चुका पाया और अब इस आदमी का अपने घर से बाहर निकलना दुश्वार है। दरअसल चाइना के अंदर एक पॉलिसी है, अगर कोई इंसान कार लोन या कोई भी पर्सनल लोन लेता है और वो उसे टाइम पर नहीं चुका पाता है
तो वो कोई भी फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर सकता, कोई भी ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकता, कोई भी होटल बुक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसका जिम में जाना अलाउ भी नहीं है। अगर उसको कोई कॉल करेगा तो उस कॉल पर रिंग के बदले एक आवाज आएगी और उस पर बोला जाएगा कि ये व्यक्ति हमारा लोन नहीं चुका पा रहा है, अगर आपकी इससे बात हो तो इससे कहें कि हमारा लोन चुका है। यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति सिटी में बाहर घूमने जाएगा तो सिटी में लगे सीसीटीवी कैमरे उसका फेस स्कैन कर लेंगे, वहां लगे बिल बोर्ड में उसका फेस होगा और अनाउंसमेंट होगा कि इस व्यक्ति ने हमारा लोन नहीं चुका पाया। अगर ये व्यक्ति आपको कहीं मिले तो इससे कहें कि हमारा लोन चुका है। फिर इन सारी सब चीजों से हार कर वो व्यक्ति लास्ट में लोन चुकाना ही पड़ता है। इस मंदिर में 500 सालों से माचिस का उपयोग नहीं किया गया। हमारे भारत देश का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जिसमें 500 साल से आग जलाने के लिए एक भी माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर उस मंदिर में पूजा और हवन कैसे किया जाता है, कैसे उस मंदिर की रसोई में प्रसाद का भोजन बनाया जाता है और कैसे उस मंदिर में आग लगाई जाती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मथुरा के पास वृंदावन में मौजूद श्री राधा रमन जी का मंदिर अपने अलौकिक चमत्कार के लिए पूरे वृंदावन में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का भक्त और चैतन्य महाप्रभु का शिष्य श्री गोपाल भट्ट स्वामी की भक्ति से जब श्री राधा रमन जी यहाँ प्रकट हुए थे तब उनकी पूजा के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना था। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी ने ऋग्वेद की अग्नि रचनाओं का पाठ करके हवन की लकड़ियों को घिसकर वहां अग्नि प्रज्वलित की थी और उसी प्रज्वलित हुई अग्नि को आज भी इस मंदिर में रखा गया है और उसे लगातार जलते रहने के लिए वहां लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि आज तक इसी मंदिर में उसी प्रज्वलित हुई अग्नि से रसोई में भोजन बनाया जाता है और हवन पूजा सब किया जाता है। जब एक पाकिस्तानी को मिला भारत रत्न, दोस्तों इकलौता एक ऐसा पाकिस्तानी जिसे कभी जिन्ना ने पाकिस्तान का देशद्रोही घोषित कर दिया था, लेकिन उसे हमारे भारत देश ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। कौन थे ये, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे इस बंदे का नाम है अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के दौर में उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से पूरी तरह प्रभावित थे। वो अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता को मानते थे और पाकिस्तान विभाजन के सख्त खिलाफ थे। दोस्तों, जब जिन्ना की वजह से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सरकार एक भेड़िया राज है। बंटवारे के पाकिस्तान ने खान साहब को 6 महीने तक जेल और नजरबंद भी रखा था। बाद में 1987 की लड़ाई में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। और दोस्तों, ये पहले गैर भारतीय पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला था।